हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आपका सेकंड जो यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास की जो यूनिट है सेकंड, उसका हमने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था एंड उसमें आपका जो सेकंड कंसेप्ट है उसके हम न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट जो वीडियो है मैंने उसमें आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के न्यूमेरिकल कराए थे 2 टाइप्स के। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, मीन्स वेव के बारे में हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेव की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वहाँ पे कराई थी। लैम्डा आपका जो सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको बेटा याद रखनी होंगी। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल ट्राई करोगे ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल रिटेन इन योर मेमोरी। ठीक है, तो ये सारी की आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रैक्टिस विद कंसंट्रेशन। एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। नैनोमीटर आपका -9 मीटर के इक्वल होता है 10⁻, एंड पिकोमीटर आपका 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया था क्या होती है। फ्रीक्वेंसी आप जनरली जो इसकी एक्सप्रेस हम करते हैं वो हर्ट्ज़ में करते हैं। इट इज़ द न्यू, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलते हो न्यू। ठीक है, 1 हर्ट्ज़ 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद ए आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वी आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव को बताती है। ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। न्यू बार, इसको आप क्या बोलोगे, न्यू बार। न्यू बार आपका रिप्रेजेंट किसको करता है, वेव नंबर को, कि 1 सेंटीमीटर में आपकी कितनी वेव्स प्रेजेंट होती है, दैट इज़ द न्यू बार। ओके, उसके बाद आपके पास पीरियड होता है। पीरियड को आप जनरली रिप्रेजेंट करते हो, इसको वैसे फिज़िक्स में टो बोलते हैं, बट यहाँ पे आपने टो ही बोल सकते हो, दैट इज़ इक्वल्स टू द 1/ν, जो रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो क्या है। सबसे फर्स्ट तो हमने यहाँ पे जो वेव नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/λ, मीन्स इट इज़ द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है जो किसके इक्वल होती है, न्यू इंटू लैम्डा। यहाँ से आपका क्या निकला कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ c/λ। उसका फॉर्मूला ये है, क्या रिप्रेजेंट करती है कि इट इज़ जो आपके पास होता है, यू कैन से ये जस्ट अपोजिट आपके पास होती है वेवलेंथ का। ठीक है, एंड यू कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिस वन। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास है, ये मैंने अभी आपको बताया था, पीरियड आपके पास क्या होता है, 1/ν। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे किस टाइप के आते हैं वो एक बार आप देख लो। फर्स्ट टाइप जो न्यूमेरिकल है वो आपसे पूछ लेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, कैलकुलेट द फर्स्ट पॉइंट वेव नंबर। यहाँ पे आप लिख लो साथ में, मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू बार। ठीक है, बी पॉइंट लिख देंगे लाइक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट न्यू। ठीक है, यहाँ पे आपका लिख देंगे ऑफ येलो रेडिएशन, मेंशन कर दिया है कि येलो रेडिएशन की आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर हैविंग वेवलेंथ। वहाँ पे वेवलेंथ मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी दे दी है, लाइक दिस वन। ठीक है, आपसे सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सॉल्यूशन में जब भी आप करते हो तो फर्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, मीन्स वेव नंबर, यू हैव टू कैलकुलेट। वेव नंबर का फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता है, न्यू बार किसके इक्वल होता है, अभी मैंने बताया था। ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना बेटा, 1/λ। यहाँ से आपको पता लग गया कि जो 5800 आपके पास वैल्यू दे रखी है लैम्डा की, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट करोगे 1/5800। एमस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन है। ठीक है, यदि आप ऐसे भी छोड़ के आते हो लाइक
फाइनल एग्ज़ाम में भी तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है यदि टाइम नहीं होता। बट ट्राई किया करो जो ये मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं इनको सॉल्व करने की, ठीक है। ईजिली आपने इसको कैलकुलेट करना है। यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस कि आप इसको 58 लिख देते हो, ये 100 आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 मीटर। मीन्स 2 zeros व्हेन यू ऐड इन -10 तो वो -8 रह जाता है। एंड यू कैन कैलकुलेट दिस टर्म ईजिली, ठीक है। तो आप 1/58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, माइनस की जगह ऊपर लेके जाते हो तो +8 हो जाता है मीटर। इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। अल्टीमेटली मैं बता देती हूँ सॉल्यूशन आपका ये आएगा 10⁻6 मीटर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप एक्चुअल निकालो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके, प्रॉपर कैलकुलेशन करके आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपका रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। यदि ये मीटर में ही कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है तो मीटर में करो, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट इन सेंटीमीटर। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओनली आपको बता रही हूँ कि निकालने का तरीका होता है ये, ठीक है। लाइक बी पोर्शन आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पे बी आपने क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू अच्छे से हमें पता है। सी आपके पास क्या होती है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू आपके पास क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आप अभी आपने लिखी थी 5800 10⁻−10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। जब भी आप यूज़ करते हो, दो टर्म यूज़ करते हो तो मीटर में कर रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मीटर में यूज़ करो। यदि आप लैम्डा सेंटीमीटर में यूज़ करना चाहते हो तो दैट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू यूज़ वैल्यू ऑफ सी इन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे इस टाइप के। एंड सेकंड इसी में मैं आपको एक बार बुक में से दिखाती हूँ किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आते हैं। देखो सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आपके पास क्या बोला है कि यहाँ पे कोई भी जो रेडियो स्टेशन है वहाँ पे दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, ठीक है। मीन्स फ्रीक्वेंसी वहाँ पे दे दी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिटेड हुई है, ट्रांसमीटर ने जो एमिट की है। एंड विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज इट बिलोंग टू, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी, ठीक है। स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था, मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जब कराया था। स्पेक्ट्रम क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कि रेडिएशंस को जब आप अरेंज करते हो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वैल्यूज़ दी हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसने क्या किया है, इसने आपसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्वेश्चन क्या पुट किया है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखो c/ν। ये होता है c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतने हर्ट्ज़ दी हुई है। अब किलो हर्ट्ज़ की वैल्यू आपके पास होती है 10⁻³ किलो हर्ट्ज़ है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे हर्ट्ज़ 1 साइकिल पर सेकंड होता है, तो किलो है तो 10⁻³ तो हो ही जाएगा, या यू कैन से 1000, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो। इसको ओपन कर लिया आपने, जैसे ओपन करोगे लैम्डा की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, ये जो दिस वन, ये आपका बताता है कि किस रीजन में प्रेजेंट होती है कोई भी पर्टिकुलर वेव, ठीक है। तो इसको लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यदि आप कैपेबल हो लर्न करने के तो यू कैन लर्न दीज वैल्यूज़, दिस वन, ठीक है। एक वैल्यू कर लो, जो फ्रीक्वेंसी है उसको अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि जो ये आपके पास है वेवलेंथ, ये किस रीजन में लाई करती है, रेडियो वेव रीजन में लाई करती है, ठीक है। रेडियो वेव रीजन आपके पास दिस वन, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको करनी होती है 10⁻6 से लेके 10⁻0 तक, ठीक है। मीन्स 100 से लेके एंड आप देख सकते हो ये यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू
रेड मीन्स कहाँ से एक्सटेंड करती है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। सिंपल न्यूमेरिकल है। क्या पूछा हुआ है कि इस वेवलेंथ रेंज को, विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसको वेवलेंथ आपको प्रोवाइड की हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू आपको पता है, निकाल दो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रीजन। सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल है जो हमने लास्ट किया था। देखो एक बार मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है। देखो फर्स्ट इसने क्या बोला है, फर्स्ट न्यूमेरिकल इसने बोला है कि आपके पास इंफ्रारेड है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 3×10⁻6 नैनोमीटर। आपने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यू हैव टू कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू आपको पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁶ नैनोमीटर है, नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लो, 3×10⁶ इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया तो 3 से 3 कैंसिल, और ये चीज़ जब भी आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हो। तो सिंपल न्यूमेरिकल था। उसके बाद देखो इन्होंने क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रीजन फ्रॉम, मीन्स ये आपके पास वेवलेंथ दी हुई है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ तो मीन्स वेवलेंथ है। इन वेवलेंथ को आपने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी में, सेम जो यहाँ पे दिया हुआ है। इस थर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम दी हुई है, सैम्पल प्रॉब्लम, उसके जस्ट बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे बोली हुई है आपकी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट देखो, हाउ लॉन्ग इट टेक अ रेडियो वेव दिस वन टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है दिस 1 किलोमीटर। ठीक है, टाइम पूछा हुआ है यहाँ पे। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इसने कहा है, थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है वो करवा रही हूँ मैं आपको। इसने आपको प्रोवाइड की है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी, 6×10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्टेंस आपकी दे रखी है मार्स टू अर्थ, डिस्टेंस वो आपकी कितनी दे रखी है, 8×10⁻7 किलोमीटर। अब देखो इसने सिंपल सी बात पूछी हुई है, डिस्टेंस आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड कर रखी है, चलो एक हद तक। तो यहाँ पे आपका पूछा हुआ है टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यदि मैं आपसे पूछूं, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम का फॉर्मूला हो गया आपके पास d/v, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपके पास, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी थी उसमें हमने किया था कि जो सारी रेडिएशंस होती हैं दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, सेम स्पीड से वैक्यूम में ट्राई करती हैं। तो यहाँ पे चाहे आपका ये फ्रीक्वेंसी दी हो रेडियो वेव की या किसी भी वेव की दी होती, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहती वैक्यूम में, कितनी रहती, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस हमें दिया ही हुआ है कितना, इतना किलोमीटर है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ये भी, सॉरी, एंड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, वहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था, सिर्फ जो मीनिंग है, जो आपके पास इसकी जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, फोर्थ न्यूमेरिकल देखना, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन दिस। वेव नंबर निकालना बेटा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपके पास सेम है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, लेकिन किस में निकालना है, वेवलेंथ, मीन्स जस्ट अपोजिट टू सैम्पल प्रॉब्लम 3, उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल आती है, कोई इतनी मुश्किल पार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू।